हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए एक बार याद दिला दे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसमें नए बच्चे जुड़े हैं कितने? आप पहले किस वीक में? नहीं नहीं, 301 वाले बच्चे कौन से हैं इसमें? वही तो। आप 5 बच्चे हैं ना, वही हम करें। देखो बेटा, आपने क्या पढ़ा? आपने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल कंडीशंस पढ़ लिए, राइट। फिर हमने बताया था इसके बाद हम लोग पहला यूनिट पढ़ेंगे, है ना। पहले यूनिट जो है आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस है, जिसमें बच्चों इन लोग को हमने ऑफर पढ़ा रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका छूटा है वो अलग से कराया जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे भी जुड़ेंगे इसके अंदर, अलग से संडे के दिन क्लास रख करके वो करा देंगे। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एक्सेप्टेंस, राइट ना, यही पढ़ रहे हैं। चलो, एक्सेप्टेंस ही ना बेटा, ऑफर हमने करा दिया था, ऑफर का मतलब बताया था, ऑफर के रूल्स बताए थे, है ना, ये सब बता दिया था। चलिए चलिए बेटा, हेलो। बेटा बातें नहीं, लिखो बेटा एक्सेप्टेंस। क्या हो रहा है? एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2B, सब क्लॉज बी। acceptance means when a person, when the person, आ जा बेटा, when the person to whom the proposal has been made is made signify his assent there to. Proposal is said to be accepted. आगे, the proposal when accepted promise.
लिखो बेटा, ये है मीनिंग। बेटा लिखो फिर समझाते हैं। बोलना स्टार्ट करें। देखिए बेटा, फिर से एक बार बता देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर हमने बता दिया है, कोई बात नहीं, फिर से कराएंगे। फिर हमने बताया दूसरी बात। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एक्सेप्टेंस। इफ हम बात करें एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा, एक्सेप्टेंस में लिखा है कि एक्सेप्टेंस का मतलब when the person to whom the proposal is made, मतलब ऐसा पर्सन जिसे प्रपोजल की हिंदी होती है ऑफर, राइट ना, जिसे ऑफर दिया गया है, सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू, और जिस बंदे को ऑफर दिया गया है वो बंदा उस पर मतलब ऑफर पे अपना क्या दे दे बेटा? कंसेंट दे दे। ओके, तो ये मान लिया जाता है कि प्रपोजल क्या कर लिया गया बेटा? एक्सेप्ट कर लिया गया। और जहां पे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसी को हम एक्सेप्टेंस मानते हैं। ये क्या मानेंगे बेटा? प्रॉमिस। फिर से समझो, कोई भी आपसे बोलता है प्रॉमिस एक्सेप्टेंस का मतलब, तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है द पर्सन हुम, ऐसा पर्सन जिसको द प्रपोजल इज मेड, जिसे ऑफर दिया गया है, सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू, वो उस पे अपना क्या कर दे बेटा? कंसेंट दे दे। तो दिस इज कॉल्ड कि हम प्रपोजल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और जहां पे प्रपोजल एक्सेप्ट होता है दैट विल बी कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेप्ट। आगे बढ़े, लेकिन ये तो मीनिंग हो गया। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। मतलब केवल बेटा, केवल ऑफर पे एक्सेप्ट करने से बात नहीं बनती, राइट ना, बनती है जब एक्सेप्टेंस देंगे आप, तो एक्सेप्टेंस देते समय कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। मतलब रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो बंदा एक्सेप्टेंस देगा, एक्सेप्टेंस देते समय उसे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लिखो बेटा, अब इसी के नीचे रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। हाँ, एक ही बात है, रूल्स एक्सेप्टेंस। पहला लिखो बेटा, लिखो बेटा, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली by the person who, person to whom offer is made, offer is made। बेटा अभी बताएंगे इसका मतलब। नेक्स्ट लिखो बेटा, acceptance must be absolute and अनक्वालिफाइड। बेटा लिखो, फिर हम आपको समझाते हैं पहले इसका मतलब। बोले,
देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस रिलेटेड कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है। बच्चे देखो, सबसे पहली बात याद रखनी है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन। मतलब जो एक्सेप्टेंस है वो केवल वही बंदा दे सकता है जिसको जिसको ऑफर क्या गया है, दिया गया है। मतलब जिसके नाम पे ऑफर दिया गया है वही बंदा केवल एक्सेप्टेंस दे सकता है। इफ दूसरा कोई बंदा एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। जैसे राम ने श्याम को ऑफर दिया अपनी कार बेचने के लिए। राम ने किसको ऑफर दिया है बेटा, श्याम को। अब जैसे ऑफर लेटर श्याम के पास पहुंचता है, श्याम ने ऑफर लेटर रीड कर लिया, लेकिन साइन करने के पहले श्याम की डेथ हो गई। अब उस कार के लिए फिर उसकी वाइफ ने उसके ऑफर पे क्या कर दिया, राम के कंसेंट दे दिया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस दिस एक्सेप्टेंस इज वैलिड और नॉट वैलिड। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि जिसके नाम पे ऑफर दिया गया है, जिसके नाम पे ऑफर दिया गया है, केवल एंड केवल वही बंदा उस पे अपना एक्सेप्टेंस दे सकता है। इफ कोई थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हो। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे, दूसरी बात हमने क्या लिखी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि विदाउट एनी कंडीशन, एंड अनक्वालिफाइड इसका मतलब विदाउट एनी कंडीशन। देखो बेटा, हमने आपको पढ़ाया था अनक्वालिफाइड का मतलब होता है सेम क्वांटिटी। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि जो एक्सेप्टेंस देते समय जो ऑफरी है वो उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन ना करे। जैसे मैंने राम ने श्याम को ऑफर दिया अपनी कार बेचने के लिए, श्याम के पास ऑफर लेटर आया, कार में राम ने प्राइस कितना लिखा था, 3 लाख रुपए। कितने की कार बेचेंगे, 3 लाख की। और श्याम ने जो कंसेंट दिया उस पर कंडीशन लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि हम आपकी कार तो खरीदेंगे बशर्ते इफ आप इसे 2,80,000 में देंगे। तो ये क्या कर दिया उसने, प्राइस में मॉडिफिकेशन कर दिया ना, कंडीशन लगा दिया ना। क्या लगाया कि भाई हम खरीदेंगे तो, लेकिन जब आप हमें कितने का देंगे, मतलब कंडीशन लगा दिया। तो क्या इज दैट एक्सेप्टेंस वैलिड? नहीं। या कंडीशन और भी हो सकता है कि भाई हम 3 लाख का खरीदेंगे बट इसका पेमेंट कितनी बार में करेंगे, 3 बार में, तो भी कंडीशन लगा दिया। या ऐसे बोल दे कि हम कार तो खरीदेंगे बट हमारा एक छोटा सा फ्लैट है 10 लाख रुपए का, उसको खरीदना पड़ेगा। ये क्या हो गया बेटा, कंडीशन। तो क्या वैलिड होगा? नहीं। चलिए, अनक्वालिफाइड का मतलब जितनी क्वांटिटी के लिए किया जाएगा उतनी ही क्वांटिटी के लिए आप कंसेंट देंगे, उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन बताओ, चलो ये बच्ची बताए बेटा, इसमें लिखा है एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन। बैठ करके बेटा, एम ने एक ऑफर लेटर दिया एन को कि हम अपनी लैंड आपको $280 में बेचेंगे, राइट। एम ने एन को ऑफर दिया कि हम अपना लैंड आपको $280 में बेचेंगे। यहां पे एन रिप्लाई प्रपोर्टिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर, एन ने उस पे अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, हाँ मैं खरीदूंगा, बट इनक्लोज ए चेक फॉर 80 रुपीज, $80 ओनली। उसने केवल क्या उसमें डॉलर मतलब पेमेंट की जो पेमेंट अमाउंट मेंशन किया, कितने का चेक बना करके दे दिया, $80। अब आपको एंड लिखा है ही प्रॉमिस टू पे बैलेंस $200 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट इन 10 पार्ट। अब आप बताओ इज दैट एक्सेप्टेंस इज वैलिड और नॉट? वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंड को सेल करने के लिए ऑफर कितने डॉलर में दिया गया, 280। इसका मतलब जब आप एक्सेप्टेंस देंगे तो $280 तुरंत आपको पेमेंट करना पड़े, मतलब वन टाइम में। लेकिन इसने एक्सेप्टेंस क्या दिया कि भाई 80 अभी ले लीजिए
और 200 जो बैलेंस बचा उसको हम इंस्टॉलमेंट में पे करें। इसका मतलब इसने क्या लगा दिया बेटा, कंडीशन। दैट्स वाई ये एक्सेप्टेंस वैलिडा नहीं। आगे समझ में आया? आ गया? चलिए अब तीसरी बात लिखो बेटा। फर्दर दैट, बेटा बातें नहीं। चलिए, हाँ बेटा खड़े जाओ। आप बताओ ये केस लॉ में क्या था, पहले आप ही बताओ। ब्रॉडेन वर्सेज मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, आप बात कर रहे थे, तब बात क्यों कर रहे हो? बैठो। बेटा बोलना स्टार्ट करें। अब हम तीसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे रूल में लिखा है कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका मतलब रूल क्या होता है? पहला हमने बताया कि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। दूसरी बात बताई कि एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड। अब्सोल्यूट का मतलब अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड, राइट। तीसरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी, क्या लिखा है जरा बताओ बेटा, कम्युनिकेटेड। इसकी हिंदी होती है कि जिसको एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, एक्सेप्टेंस कौन देता है जरा बताओ बेटा, एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफरी। अच्छा, अब एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफरी। किसको देता है बेटा? ऑफरर को। तो ये इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो एक्सेप्टेंस है, ऑफरी, यहां लिखा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। इसका मतलब जो एक्सेप्टेंस ऑफरी के द्वारा दिया जा रहा है, जब तक वो एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर को पता नहीं चल जाता, कम्युनिकेट का मतलब पता चल नहीं चलता, जब तक उसे पता नहीं चल जाता तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, मेरा कहने का मतलब जैसे एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तो ये जो रूल हम बता रहे हैं, ये रूल का मतलब है कि जो वाई ने एक्सेप्टेंस दिया है,
जब तक इसका एक्सेप्टेंस लेटर किसको कम्युनिकेट ना हो जाए, एक्स को। बेटा एक्सेप्टेंस कौन देता है, कौन देता है, वाई देगा ना। तो उसका लेटर जब तक किसको कम्युनिकेट ना हो जाए, एक्स, तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे देखो यहां पे लिखा है कि इट मींस एक्सेप्टेंस लेटर शुड बी कम्युनिकेटेड टू, क्या दे रखा है, ऑफरर। ऑफरर कौन होता है, जो ऑफर देता है। आगे फर्दर, फर्दर दैट, दैट लगा दो, फर्दर दैट, इसके अलावा फर्दर दैट, आगे बढ़े, फर्दर दैट इफ एक्सेप्टेंस, इफ एक्सेप्टेंस लेटर लॉस्ट इन ट्रांसिट, इफ एक्सेप्टेंस जो लेटर है वो रास्ते में क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। आगे इट शैल बी ऑल्सो एज्यूम दैट एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू ऑफर। इसकी हिंदी ये हो गई बेटा, इधर देखिए, इसकी हिंदी ये हो गई कि जैसे एक्स ने एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर दिया, एक्सेप्टेंस लेटर पे साइन करके, साइन करके उसको सेंड कर दिया, किसके लिए सेंड किया, एक्स के लिए। लेकिन ये रास्ते में ये लेटर क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो भले ही लॉस्ट हो गया, जरा सोचो बेटा, जब लॉस्ट हो जाएगा तो क्या ये लेटर एक्स के पास पहुंचेगा। लेकिन एक्सेप्शन पॉइंट लॉ हमारा ये बोलता है कि भले ही इनके पास लेटर नहीं पहुंचा, बट इस केस को हम मान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर कम्युनिकेट हो गया किसको, एक्स को। ये एक्सेप्शन पॉइंट है। हमने दो बातें बताई। पहली बात बताई कि लॉ, ये अभी क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, पहली बात बताई कि जो एक्सेप्टेंस है वो तभी वैलिड माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस लेटर ये किसको कम्युनिकेट हो जाए, ऑफरर को, एक्स मतलब ऑफरर को। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा कि इफ एक्सेप्टेंस लेटर रास्ते में कहीं लॉस्ट हो जाता है, तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है कि ये लेटर कम्युनिकेट नहीं हो पाया, लेकिन इसे हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये कम्युनिकेट हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे इसकी गलती नहीं मानी जाएगी, इसकी गलती नहीं मानी। आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें, हाँ बेटा दिमाग यहां नहीं है, जल्दी बोलो, इसमें हमने दो बातें क्या बताई। ऑफर है, अरे क्या बोल रहे हैं आप, आपका दिमाग यहाँ पे कहाँ पे है, दो बार पढ़ चुकी हूँ लेकिन दिमाग यहाँ कांस्टेंट नहीं है। फिर वही बात हो गई, दोबारा पढ़ रही हो बेटा तभी भी तो नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब दिमाग कमा तुम्हारा है ही नहीं बच्चे यहाँ पे। हम लोग ये पढ़ रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस रिलेटेड हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, जिसमें तीसरा रूल हम पढ़ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू, या केवल एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इसका मतलब है कि जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो जब तक ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं होगा, ऑफरर को एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होता, पहला रूल। दूसरा रूल बताया कि इफ एक्सेप्शन पॉइंट, इफ एक्सेप्टेंस लेटर लॉस्ट हो जाए रास्ते में, तो वी विल प्रिज्यूम दैट, हम लोग ये मान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या हो गया, कम्युनिकेट हो गया। क्यों, क्योंकि लॉस्ट होना ये बेसिकली नेग्लिजेंसी नहीं डिफाइन करता, नेचुरल क्लेमिटी, मतलब पार्टी ने तो भेज दिया, रास्ते में लॉस्ट हो गया। अब इसमें, हाँ बोलो बेटा, बेटा इसमें कहा आपने डिस्पैच किया क्या, लेटर आपके पास है, इसका मतलब कम्युनिकेट नहीं हो पाया। इसका मतलब बच्चे ने बोला कि उसने लेटर पे साइन कर दिया, स्टाफ को बोल दिया कि भाई आप इसे डिस्पैच कर देना, उसी दौरान उसकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और जो एक्सेप्टेंस लेटर था वो लॉस्ट हो गया। इन दैट केस अब आपसे पूछा जाएगा कि इज दिस एक्सेप्टेंस इज वैलिड, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये लॉस्ट रास्ते में नहीं हुआ है,
कहां पे लॉस्ट हुआ है? ऑफिस में, इसलिए नहीं। जैसे इधर को जो आपने पूछा वही क्वेश्चन है, इधर देखिए बेटा, इसमें केस लॉ क्या है, अब हम पूछेंगे केस लॉ में क्या लिखा है, ब्रॉडेन वर्सेज मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इसमें केस लॉ में था क्या, इस केस लॉ में क्या था बेटा, कि जो ब्रॉडेन नाम का बंदा है, जो ब्रॉडेन नाम का बंदा है, ये बेसिकली कोल सप्लायर था। क्या था बेटा जरा बताओ? कोल सप्लायर। ओके। और ये जो मेट्रो इनका एक ऑफिसर था, है ना, ऑफिसर। इस कंपनी जो रेलवे कंपनी थी, पहले जमाने में आपको पता रेल कैसे चलती थी बेटा, कोल से। अभी भी कुछ जगह कोल से ही चलती है। अब ऐसे केस में जो कोल सप्लायर था, इसने इसको ऑफर दिया। क्या दिया बेटा? ऑफर दिया। क्या करने के लिए? कोल सप्लाई करने के लिए। क्या करने के लिए? कोल सप्लाई करने के लिए एट सर्टेन प्राइस, एक फिक्स प्राइस पे उसने ऑफर दे दिया, राइट। अब बात आती है बेटा ऑफिसर, समझते जाइए। ये सर्टेन प्राइस पे उसने दे दिया। अब ऐसे केस में जो ऑफिसर था, ऑफिसर ने लेटर पे क्या कर दिया बेटा? साइन कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब साइन कर दिया। और टू डिलीवर टू स्टाफ को दे दिया फॉर राइटनर टू डिस्पैच। क्या करने के लिए जरा बताओ बेटा? टू डिस्पैच का मतलब देने के लिए, किसको डिस्पैच करने के लिए? जरा बताओ बेटा? बी को। बी मतलब ये सप्लायर को। मतलब जो ऑफिसर था, जब उसके पास लेटर आया, उसने लेटर को पढ़ा, उसे प्रपोजल अच्छा लगा, उसने लेटर पे अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। एक्सेप्टेंस देने के बाद स्टाफ को बुलाया और बोला कि ये लेटर आप किसके नाम से कोरियर कर दीजिए? बी के नाम, ब्रोडेन के नाम, राइट ना। अब ऐसे केस में बट स्टाफ जो है, स्टाफ जो था, फॉरगेट फॉरगेट टू डिस्पैच, बट वो डिस्पैच करना, डिस्पैच द लेटर, वो लेटर को डिस्पैच करना क्या कर दिया बेटा? भूल गया। अब आपसे ये पूछा गया कि राइट ना, अब क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें कि ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया देने के लिए कोल सप्लाई, राइट ना, ऑफिसर, ओके बेटा, जो ऑफिसर था, क्लेम फॉर कोल, क्लेम फॉर कोल, कोल के लिए उसने क्लेम किया, कोल सप्लाई के लिए, ओके बेटा। बट जो बी था उसने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू परफॉर्म, रिफ्यूज टू परफॉर्म। अब आपसे पूछा जाएगा कि कैन ऑफिसर, ऑफिसर ऑफिसर हैज एनी रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या? उसके पास किसी तरह का कोई भी अधिकार है या नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन बना के हमने बना दिया। देखो बेटा, ये लीडिंग केस लॉ है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या था कि एक, इसको लिख लो पहले, ये इसको लिखो बेटा, जैसे जैसे लिखा है लिखो बेटा। ऑनलाइन बच्चे बेटा कुछ पूछो। नंदनी, सुब्रात शर्मा, किसी बच्चे कुछ पूछना है? प्लीज पूछो बेटा। इसका आंसर आपको ही बताना है, विथ रीजन, विथ रीजन।
ऑफरर, जी बेटा। अच्छा एक मिनट, हाँ सही तो है, एक मिनट। ऑफ- लिखा है ऑन ड्यू डेट ऑफिसर क्लेम फॉर कोल एंड बी रिफ्यूज टू परफॉर्म। बी मतलब ब्रॉडेन। एक मिनट, ऑफरर तो ब्रॉडेन है ना बेटा। ओके, अब हम बता रहे हैं यहाँ पे कैन मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर, सही तो है, ऑफिसर। बेटा अब क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? अब आप लोग हमें बताओ कि क्या यहाँ पे उसने साइन कर दिया था, किसने साइन कर दिया था बेटा? ऑफिसर ने, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑन जब ड्यू डेट आया, ऑफिसर क्लेम फॉर कोल सप्लाई, कोल के लिए बोला कि भाई हमने एक्सेप्टेंस दे दिया था, आप हमें कोल सप्लाई करिए, आज आपको देना था, बट बी रिफ्यूज टू परफॉर्म। बी ने बोला भाई हमारे पास तो लेटर तो आया ही नहीं, तो हम काहे का कोल सप्लाई करेंगे। हाँ माना सप्लाई करेंगे, बट नाउ अब टुडे जो भी आज का रेट है उस रेट पे मैं सप्लाई करूंगा, पास रेट पे सप्लाई नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में ऑफिसर चिढ़ गया। अब हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन में यह है कि क्या उसके ब्रॉडन के रिफ्यूज करने से क्या ऑफिसर के पास किसी तरह का कोई अधिकार है? बोलो बेटा। नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो पार्टी बाउंड नहीं है। जैसे इसका आंसर लिखो बेटा एक लाइन में, नो, देयर इज नो communication of acceptance is completed। ओके बेटा, अब हम एक क्वेश्चन ये बताओ, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो बेटा, व्हाट विल बी आंसर डिफरेंट इफ acceptance letter is lost in transit। बताओ बेटा अब। वैलिड होगा, वैलिड का मतलब क्या? उसके पास राइट है लीगल एक्शन लेने का, यस। आंसर यहां लिखेंगे दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। आगे बढ़े बेटा, दोनों को डिफरेंस समझ में आया? बेटा कोर्ट काहे के लिए है? झूठ बोलोगे 6 महीने की सजा है और 50,000 की पेनल्टी है। ऐसे चाय पान की दुकान है क्या, झूठ बोल दोगे? बेटा ऐसे बोल सकते हो, कोर्ट के सामने नहीं बोल सकते। कोर्ट काहे के लिए बनी है बच्चे बताओ, है ना। हाँ, आप एकदम टेंशन मत लो। मतलब कोई काम इलॉजिकल नहीं सोचो आप अपने दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो कोर्ट पकड़ लेगी। चलिए, वर्बली एक्सेप्टेंस देता है तो बेटा विटनेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में तो हमें प्रूव करना है ना बच्चे। ओके, तो वर्बली भी दे सकता है, वर्बली भी दे सकता है, बट यहां पे एक विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। विटनेस समझते हो ना, गवाह। आगे बढ़े, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हटा दें बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। इधर देखिए बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन। ये समझ में आ गया आप लोग को। अभी हमने कितने पॉइंट सीखे बेटा? 3। अब चौथा पॉइंट लिखो। लिखो बेटा चौथा पॉइंट। लिखो बेटा एक्सेप्टेंस गिवन इन रीजनेबल टाइम। लिखो ऑफरी मस्ट required to reply the acceptance within the prescribed period. Otherwise, it not be enforceable. But if offering send acceptance letter beyond the well period, but offerer become silent, then it will be deemed as a valid acceptance। बेटा लिखो acceptance must be in the prescribed मोड। बेटा अभी बताएंगे। बाय स्पीड पोस्ट, जनरल पोस्ट, ईमेल, टेलीफोन या सोशल मीडिया, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप है ना बेटा, ये सब। क्या बात है। सेम मैनर
या फास्टर मैनर। एक्सेप्टेंस deemed valid other than manner। लिखो, लिखो बेटा, वही मतलब है, आप एकदम ट्रेन से मत लेना, वही लिखा हुआ है, जो पहले लिखा है वही इसका मतलब है। बोलना स्टार्ट करें। देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस में नेक्स्ट पॉइंट। बोलना स्टार्ट करें। लिख लो पहले आप लोग। बोले बच्चों, बेटा सामने देखो, बोलना स्टार्ट करें। ये लिख लिया? चलिए एक बार आप लोग पूरा पढ़िए, अभी तक जो लिखवाया, जो हमने समझाया, और ये भी। हाँ बेटा, फिर हम आपको बताते हैं। प्लीज पूरा पढ़िए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहले पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फिर से बोलो बेटा। अच्छा, गेस्चर, जेस्चर। ये बच्चे ने बोला एक्सेप्टेंस क्या जेस्चर के थ्रू, इशारों में। अभी बताएंगे, इसी में रूल आएगा। नहीं दे सकते, हाँ एक केस में दे सकते हैं। कैसे बेटा? इफ उस मैनर में एक बार ऑलरेडी हम कर चुके हैं गेस्चर, जेस्चर में, सॉरी, तो इन दैट केस दोबारा जो होगा वो वैलिड होगा। अभी हम आपको बताएंगे, अभी इसमें आएगा। हाँ, यस 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 यस। वो बच्ची बोल रही जेस्चर मतलब इशारों में कंसेंट देना। हाँ बेटा, अभी हम तुरंत बताएंगे, बताएंगे अभी तुरंत बताएंगे। पढ़ने के लिए बोला है बेटा। डीम्ड वैलिड, डीम्ड मतलब होता है मान लेना, प्रिज्यूम कर लेना, एज्यूम कर लेना। बोलना स्टार्ट करें। बच्चे सामने देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट लिखा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन रीजनेबल टाइम। इधर देखिए बेटा, इसका मतलब है कि ऑफरर ऑफर देते समय ऑफर लेटर में जो उसने टाइम लिमिट मेंशन किया है,
टाइम लिमिट का मतलब कभी कभी ऑफरर ऑफर देते समय उसमें मेंशन कर देता है कि आपका जवाब 5 दिन के अंदर आना चाहिए। तो ऑफरी इफ अपना रिस्पॉन्ड 5 दिन के अंदर करेगा तभी वो एक्सेप्टेंस क्या होगा बेटा, वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट। जैसे बेटा आप देखते हो जनरल ऑफर, आप देखते हैं कि जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो और राइट ना, उनके देखो हर मंथ में न्यूज़पेपर में पहली तारीख को, गलत तो नहीं बोला, हंस के रद बच्ची है, तुमने हंसा क्यों पहले थी बताओ। क्या चल रही है, क्या बोल रही बच्ची? अच्छा, क्यों? अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड के लिए? ये विशाल मेगा मार्ट के लिए है? कैसी बात कर, अरे क्या बात करते हो बेटा। ये इसके लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए? नहीं 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 नहीं, अरे बेटा हम तो, हमारे पास 3-4 कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड। क्या बात करते हो, सब झूठ दिखा रहे, वो मीडिया में गलत दिखा रहे। बेटा 4-5 कंपनी है मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड वाली है, बढ़िया बढ़िया है, जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल मतलब देखते हैं हम, काम देखते हैं ना, प्रोफेशनल है तो आपको पता है ना, काम देखते हैं ESIPF का, ESIPF समझते हो ना। तो ऐसा नहीं है कि इतने बड़ा, बहुत बड़ा तो, चलिए कोई बात, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। अब जैसे क्या है कि ये लोग 1 तारीख को एडवर्टीजमेंट कराते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं, उसकी MRP प्राइस लिखा होता है और आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस लिखा होता है, और नीचे लिखा होता है ऑफर ये सीमित है। सीमित का मतलब एक डेट लिखी होती है 10 तारीख, है ना बेटा, कि जैसे 1 तारीख को उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया तो उसकी लास्ट डेट क्या लिखी होती है, 10 तारीख। ओके, तो इसका मतलब इन्होंने ऑफरर ने ऑफर देते समय टाइम लिमिट कितने दिन मेंशन किया बेटा, जरा बताओ, कितने दिन मेंशन किया है, 10 दिन। इसका मतलब है कि जो बंदा उस 10 दिन के अंदर उस मॉल के अंदर शॉप में जा करके कोई चीज परचेजिंग करेगा तो वो क्या होगा बेटा, उस डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होगा, इंटाइटल होगा। बट इफ 10 तारीख के बाद आप जाते हो, वही प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, भले ही उनके पास स्टॉक उसी तरह का प्रोडक्ट का पड़ा हुआ है, बट 10 तारीख के बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे डिस्काउंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऑफरर ने ऑफर देते समय जो टाइम लिमिट मेंशन किया था, इफ आप उस टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्टेंस देंगे तब तो आप क्या होंगे, इंटाइटल, अदरवाइज इंटाइटल नहीं हो। ये इस लाइन का मतलब। लेकिन एक बात और भी लिखी है, ये लिखी है कि बट इफ ऑफरी सेंड एक्सेप्टेंस, सॉरी, ऑफरी सेंड एक्सेप्टेंस लेटर बियॉन्ड द रीजनेबल पीरियड, मतलब जैसे मैं 10 तारीख के बाद गया वहां पे परचेज करने के लिए, जब ऑफर क्या हो चुका है, खत्म, बट ऑफरर बिकम साइलेंस। लेकिन जैसे हमने परचेजिंग किया और काउंटर पे गए, हमने बोला कि भाई इस पे डिस्काउंट चल रहा था, आप डिस्काउंट दीजिए, और वो क्या हो जाए, वो साइलेंस हो जाए और उसने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, तो ऐसे केस में फिर एक्सेप्टेंस क्या होगा, वैलिड। मतलब एक एक्सेप्शन केसेज है कि इफ टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो वहां पे ऑफरर के पास राइट है ना ऑब्जेक्ट करने का, ऑब्जेक्शन करने का, बट वो साइलेंस हो जाए। साइलेंस का मतलब किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना करे और आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो, तब ये एक्सेप्टेंस क्या होगा, वैलिड होगा, भले ही रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड दिया गया। मतलब इसमें दो बातें बताई, नॉर्मल रूल रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देना है, बट दूसरा इफ बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो बट सामने वाली पार्टी क्या हो गई है, साइलेंस, तो एक्सेप्टेंस क्या होगा, वैलिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, जरा देखो बेटा, दूसरा क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, राइट ना, मस्ट बी इन ए प्रिस्क्राइब मोड। पहला बेटा सबसे पहले समझ लो प्रिस्क्राइब मोड होता क्या है। प्रिस्क्राइब मोड का मतलब है कि जो एक्सेप्टेंस, जो हमें अपनी एक्सेप्टेंस आपको देनी है, देने के कितने तरीके हो सकते हैं। देखो बेटा हमें आप तक कोई बात पहुंचानी है,
तो एक तो हम कैसे बात पहुंचा सकते हैं, फेस टू फेस आकर के बता सकते हैं, एक है कि लेटर के थ्रू दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू दे सकते हैं, टेलीफोनिक बता सकते हैं, है ना बेटा, टेलीफोनिक बता सकते हैं, एज वेल एज व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू आपको बता सकते हैं। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ मैनर। क्या बोलते हैं, मोड ऑफ मैनर। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें रूल क्या याद रखना है, इसमें यह रूल याद रखना है कि ऑफरर ऑफर देते समय जो मोड ऑफ मैनर उसने ऑफर लेटर में मेंशन किया है कि आपको इसी मोड ऑफ मैनर के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस देना है, तो ऑफरी को ये ड्यूटी बन जाती है, ऑफरी मस्ट फॉलो द प्रिस्क्राइब मोड ऑफ मैनर। मतलब ऑफरी को उसी मोड ऑफ मैनर में अपना क्या देना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस। इफ ऑफरी ने उस मोड ऑफ मैनर में अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। मतलब जैसे ऑफरर ने ऑफर देते समय लिखा कि एक्सेप्टेंस राइट ना ओनली टू बी राइट एक्सेप्टेंस लेटर टू बी अलाउड ओनली बाय द स्पीड पोस्ट। किसके थ्रू अलाउ होगा, केवल स्पीड पोस्ट। अब आप जनरल पोस्ट करोगे, राइट ना टेलीफोन करोगे, नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां वर्ड क्या यूज कर दिया, ओनली। समझ गए, स्पीड पोस्ट। तो आपको एक्सेप्टेंस किससे देना है, स्पीड पोस्ट। लेकिन इफ वहां पे ओनली हटा दे, उसने बोल दिया कि एक्सेप्टेंस टू बी अलाउड, और राइट ना अलाउड थ्रू स्पीड पोस्ट, थ्रू स्पीड पोस्ट, थ्रू वर्ड यूज कर दिया। इसका मतलब आप स्पीड पोस्ट से भी दे सकते हो या उससे फास्टर मोड ऑफ मैनर हो। टेलीफोन उससे फास्टर है, ईमेल उससे फास्टर है, आप ईमेल से भी दे सकते हो तो भी वैलिड। मतलब इसमें दो बातें बताई, जो मैनर मेंशन किया गया है और इफ वर्ड यूज कर दिया है ओनली, तब तो मजबूरी है केवल उसी से करोगे। इफ जो मैनर मेंशन किया गया है, ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो आप उस मैनर में देंगे या उससे फास्टर। समझ गए। इफ आपने डिले मैनर फॉलो किया तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन पॉइंट, बताओ बेटा क्या होगा, जहां पे आपने डिले मैनर फॉलो किया बट ऑफरर क्या हो गया, साइलेंस, तो वो क्या होगा, वैलिड। क्या होगा, वैलिड। चलिए बेटा, अभी हमने पहला रूल बताया। एक पहला रूल बताओ बेटा, एक्सेप्टेंस में क्या बताया, जल्दी बोलो। हमारा क्वेश्चन है पहला रूल, एक्सेप्टेंस का पहला रूल। यस, मतलब ये बच्चे ने बोला कि सर आपने पहला रूल बताया था कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम इस प्रपोजल इज क्या लिखा है, मेड। पहला रूल, बैठ जाओ, बैठ के बताओ। दूसरा रूल क्या बताया, बैठ के बताओ। हाँ कोई बात नहीं, हिंदी में बताओ बेटा, एकदम कंफर्टेबल होकर के, एकदम रिलैक्स होकर के, आप एकदम टेंशन मत लो। यस, बच्चे ने दूसरी बात बोली कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड? यस, और अनक्वालिफाइड का मतलब सेम क्वांटिटी। थर्ड रूल आप बताओ, बैठ करके। हाँ, ऑफरर, मतलब ये बच्चा बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड या मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। इसका मतलब बताओ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, इसकी हिंदी क्या हुई? इसमें दो बातें हमने बताई थी, कोशिश तो कर ही सकते हो बेटा, पढ़ लो, पढ़ के बताओ। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, क्या मतलब है इसका? कोशिश करो बेटा, हिंदी में बताओ ना, हिंदी में बताओ बेटा। हाँ, उल्टा बोल गए आप, उल्टा बोल गए। देखो अपनी कॉपी में क्या लिखा है। हाँ बेटा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अरे रास्ते वाली बात तो बाद में आएगी यार, ऐसी बात कर रहे हो। दो बातें हमने बताई है, पढ़ते लिखते नहीं आप लोग यार।
मतलब एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगा जब एक्सेप्टेंस लेटर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में किसको पता चल जाए, ऑफरर को। फिर दूसरी बात बोलेंगे कि इसमें एक एक्सेप्शन है कि इफ एक्सेप्टेंस लेटर क्या हो जाए, रास्ते में लॉस्ट हो जाए, देन इट विल बी ऑल्सो एज्यूम दैट कि एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। बोलो। यस बेटा, यही तो हमें प्रूव करना है ना। हम जब वो क्लेम करेंगे तो वो बोलेगा भैया हमारे पास लेटर तो आया नहीं, तो हम क्लेम करेंगे देखो हमने लेटर दिया था, ये एविडेंस है, कोरियर वाले का एविडेंस देंगे, तो लीगली बाउंड हो जाएगा। आगे बढ़े। चौथी बात, चौथा रूल बताओ बेटा, क्या बताया हमने? हाँ, मस्ट बी गिवन इन रीजनेबल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है। दिया, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अरे कहाँ की बात कहाँ चले गए यार तुम, लॉजिक वाला बोले, कॉन्सेप्ट समझा करो। बोलो बेटा। हाँ हाँ, ऑफर दे रहा है, यहाँ थोड़ा सा गलत बोल रहे हो बेटा, यहाँ गलत बोल रहे हो। बोलो। ये बच्ची, हाँ, रीजनेबल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन रीजनेबल टाइम। इतना सिंपल तरीके से बना रहे तभी भी नहीं समझ में आ रहा है। हम्म, ऐसा हमने कुछ बोला ही नहीं। एग्जाम्पल नहीं चाहिए। आप ऐसे बोलोगे कि जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन इन रीजनेबल टाइम, इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगा जब एक्सेप्टेंस लेटर जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड मेंशन है ऑफर में, जब वो उस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस दिया जाएगा तो भी वैलिड होगा। दूसरी बात, बट इफ एक्सेप्टेंस लेटर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड के बियॉन्ड दिया जा रहा है और वहां पे ऑफरर क्या हो जाए, साइलेंस, तो भी एक्सेप्टेंस क्या होगा, वैलिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। पांच बातें बता दी हमने, छठा पॉइंट लिखो बेटा। लिखो बेटा छठा पॉइंट जो बच्चा पूछ रहा था। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। लिखो बेटा। ऑफर implied from silence of the या his failure। आंसर, unless the offeree has in any
previous conduct indicated that his silence is the evidence of एक्सेप्टेंस। बेटा लिखो फिर बताते। फिफ्थ हाउस वर्सेस लिखो बेटा फिर समझाते। बोलना स्टार्ट करें बेटा। बच्चे सामने देखिए। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेटा सामने देखो, बोले। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 6, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। बच्चे ने बोला था कि सर इफ राइट ना जेस्चर फॉर्म में हम एक्सेप्टेंस देते हैं तो इज दैट क्या वैलिड? वही चीज यहां पे आ गया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा देखो, फिर हम आपको समझाते हैं। यहां पे लिखा है कि द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, मतलब किसी भी ऑफर पे एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड, मतलब वो इम्प्लाइड नहीं हो सकता, इशारों में नहीं हो सकता, फ्रॉम साइलेंस ऑफ द ऑफरर, मतलब ऑफरर जहां पे साइलेंस हो जाए, वही इशारों की बात कर रहे हैं, बोले नहीं, इशारों में यस नो दिस दैट। ओके, ये या यहां लिखा है हिज फेल्योर टू आंसर। हिज फेल्योर टू आंसर का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे ऑफर में मेंशन कर दिया गया कि इफ आपका रिप्लाई विद इन 5 डेज के अंदर नहीं आया, वी विल प्रेज्यूम दैट इट विल बी एज ए एक्सेप्टेंस। वी विल प्रेज्यूम दैट दिस विल बी एज ए एक्सेप्टेंस, कि भाई वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और गलती से क्या हुआ कि जिसको ऑफर दिया वो 5 दिन के अंदर जवाब दे ही नहीं पाया, तो क्या हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे? ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना बेटा। तो यही लिखा है कि हिज फेल्योर टू आंसर, मतलब ऐसा जैसे वो पार्टी जो ऑफरी है वो आंसर देने में फेल्योर हो जाए तो क्या हम उसे एक्सेप्टेंस मान लेंगे? आंसर नो। मतलब यहां पे बोला गया कि कोई भी एक्सेप्टेंस किसी भी ऑफर का इंप्लाइड में नहीं हो सकता। इंप्लाइड फ्रॉम, इंप्लाइड मतलब अदर देन रिटन एंड ओरल। फ्रॉम कैसे? जहां पे ऑफरर क्या हो जाए बेटा? साइलेंस, या हिज फेल्योर टू क्या दे रखा है बेटा? अच्छा ऑफरर नहीं, ऑफर ही होना चाहिए ना बेटा, ऑफर ही करेगा ना, एक्सेप्टेंस कौन देगा? ऑफरर नहीं बेटा। ओके, जहां पे ऑफरी साइलेंस हो जाए या वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे, अब हम प्रूव कर रहे हैं, ओके, उसे हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते अनलेस, तब तक, आगे लिखा है अनलेस, जब तक कि ऑफरी, यहां लिखा है जब तक कि ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। इसकी हिंदी हो गई कि जब तक नहीं मानते जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि इस मैनर में दोनों पार्टी ने प्रीवियस कंडक्ट, मतलब ऐसा ही इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इससे मतलब यह पता चला कि इफ मेयर साइलेंस में, इशारों में, इस मैनर में
इफ दोनों पार्टी ने, अभी हम प्रूव कर रहे हैं, इसके पहले ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तब मेयर साइलेंस इज वैलिड एक्सेप्टेंस। लेकिन फर्स्ट टाइम इस मैनर में करेंगे तो एक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, फिर इसका बताते हैं केस लॉ। स्टार्ट करें बेटा। जैसे लेट सपोज कि मैंने किसी एक्स के साथ एक न्यूज़पेपर हॉकर से एग्रीमेंट किया, समझ गए, एग्रीमेंट किया कि भाई आप हमें 2 महीने तक या 10 दिन तक, जैसे हमारा कोई एग्जाम था, हमें 10 दिन तक अपडेट न्यूज़पेपर पढ़ना होता था। अब हमने उससे बोला कि भाई 10 दिन का पैसा बताओ, कितना रुपए लोगे, और हमें न्यूज़पेपर, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर बता दिया कि ये आपको क्या करना है, बेसिकली ये न्यूज़पेपर आपको हमें डिलीवर करना है। उसने बोला 100 रुपए लेंगे सर, 10 दिन आपके घर पे न्यूज़पेपर क्या कर देंगे, डिलीवर। हमने उसे 100 रुपए एडवांस दे दिया, बेटा समझते जाइए। तो हमारे उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 10 दिन वो हमें न्यूज़पेपर देगा। अब उसने 10 दिन न्यूज़पेपर दे दिया हमें, हमारा आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन फिर से आया, मैं गेट पे बैठा था, उसने फिर से न्यूज़पेपर हमारे हाथ में पकड़ा दिया। ओके बेटा, हमें भी पता था कि हमारा इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, खत्म, 10 दिन कंप्लीट। उसने न्यूज़पेपर आगे बढ़ाया, हमने उसकी नजर से नजर मिली, हमने न्यूज़पेपर ले लिया। हमें मना करना चाहिए था और उसे देना भी नहीं चाहिए था। इशारों में चलो एक दिन गलती हो सकती है। अगले दिन फिर से आया, फिर से उसने हमारे हाथ पे, बैठा था मैं गेट पे, उसने हमारे हाथ पे न्यूज़पेपर का पेपर पकड़ा के चला गया। ऐसे उसने एडिशनल 10 दिन दे दिया। और फिर 10 दिन के बाद आता है, बोलता है कि सर हमने 10 दिन एक्स्ट्रा आपको न्यूज़पेपर क्या किया है, डिलीवर किया है, तो 10 दिन का पेमेंट कर दीजिए। तो यहां पे क्या मैं एडिशनल 10 दिन का पेमेंट करने के लिए बाउंड हूं या नहीं, है ना बेटा? क्यों? क्योंकि यहां इशारों में कंसेंट हो रहा है। भाई एक दिन गलती हो सकती है ना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, अरे भाई एक बार गलती, ये प्रीवियस कंडक्ट है ना, इशारों में कंसेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां मेयर साइलेंस क्या हो गया, वैलिड, और वो लीगली क्या होगा, बाउंड। लेकिन कहीं अगले दिन 11वें दिन, 10 दिन का हमारा उसका कॉन्ट्रैक्ट था, 11वें दिन उसने न्यूज़पेपर दिया, हमने ले लिया। ओके, फिर हमें याद आया, अरे हमारा इसका तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो क्या वो 12वें दिन देने लगा, हमने मना कर दिया, भाई हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, आपने क्यों दे दिया, हमें नहीं चाहिए, तो क्या वो 11वें दिन का पैसा ले सकता है? नहीं। समझ रहे ना बेटा? तब नहीं ले सकता ना, क्योंकि भाई गलती एक दिन हो सकती है ना। फर्स्ट टाइम हमने यही तो बताया, मेयर साइलेंस इज नॉट वैलिड। ओके, अब एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसका आप लोग को आंसर बताना, एक नहीं दो देते हैं बेटा। चलिए, जैसे ये केस लॉ ही बता रहे हैं, स्टार्ट करें। देखिए बेटा, ये केस लॉ में क्या था, बोले अभी 2-3 देंगे बेटा। यहां पे लिखा है राइट ना, क्या लिखा है, फेल्थ हाउस वर्सेज क्या लिखा है, बिंदले। अब ऐसे केस में जो ये था, ये अंकल था, और ये इसका नेफ्यू मतलब भतीजा होता है ना बेटा, ये भतीजा था बिंदले। अब इसका जो बिजनेस था, ये क्या था बेटा, हॉर्स रेस का बिजनेस करता था, हॉर्स रेस, हॉर्स का, सॉरी, हॉर्स का बिजनेस करता था, है ना। और इसके इसके पास लेट सपोज 3 हॉर्स थे, ये हॉर्स थे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। अब एक दिन इसके अंकल आकर के एक हॉर्स को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते, पसंद कर लेते, सेलेक्ट एंड ऑफर टू परचेज, $30। एक दिन क्या हुआ कि जो अंकल थे, ये अपने बेटे से मिलने आते हैं, बेटे से, राइट ना, ओके बेटा, नेफ्यू, सॉरी बेटे से, सॉरी बेटा बोल रहे हैं, भतीजे से, भतीजे से मिलने आते हैं, और इनकी नजर हॉर्सेस पे पड़ी, हॉर्सेस 3 हॉर्सेस उसके पास बधे हुए थे, क्योंकि वो बिजनेस करता था। उनकी नजर हॉर्स पे पड़ी, उन्होंने एक हॉर्स को सिलेक्ट कर लिया और बोला कि बेटा ये हॉर्स हमें दे देना $30 में, ये आप मत बेचना, ये आप मत बेचना। यहां तक समझ में आ गया?
चलिए, मतलब और जब अंकल ने अपने बेटे से बोला कि ये हॉर्स आप मत बेचना, आप हमें $30 का इसे क्या कर देना, बेच देना। उस समय जो नेफ्यू था वो क्या रहा बेटा, साइलेंस रहा। एट दैट टाइम ये क्या रहा बेटा, साइलेंस रहा। साइलेंस का मतलब है कि इसने ये नहीं बोला कि हाँ अंकल आपको मैं बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। ओके बेटा, आफ्टर दैट साइलेंस रहा। उसके बाद आफ्टर दैट इसने क्या किया, अपने एजेंट को बुलाया। एजेंट को बुलाया कि भाई आप एक ऑक्शन सेल कंडक्ट करो। ऑक्शन ऑक्शन सेल बुलाओ। ऑक्शन सेल समझते हो ना बेटा, ऑक्शन सेल बुलाओ। और टू सेल ऑल द हॉर्स एक्सेप्ट ये वाला फर्स्ट वाला, राइट ना, एक्सेप्ट फर्स्ट हॉर्स। जो पहला हॉर्स है ये हम अपने अंकल को बेचेंगे, इसको आपको नहीं बेचना है। जैसे ये H1 था, ये पहला, दूसरा, तीसरा था। समझ में आया यहां तक हमने क्या बोला? उसने मतलब देखा जाए कि जो नेफ्यू था उसने अपने अंकल से नहीं बोला कि मैं आपको बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, लेकिन वो साइलेंस रहा एट दैट टाइम। और उसके बाद उसने अपने एजेंट को बुलाया। एजेंट मतलब जो ऑक्शन सेल ऑर्गेनाइज करके बेचेगा, उसको बुलाया, बोला कि भैया ये जितने हॉर्स है सब बेचो, लेकिन फर्स्ट हॉर्स मत बेचना, राइट ना। ओके, अब एजेंट ने क्या कर दिया, एजेंट सोल्ड ऑल हॉर्स। उसने क्या किया बेटा, ऑल हॉर्स थ्रू, उसने क्या किया, ऑल हॉर्स ऑक्शन सेल के थ्रू क्या कर दिया, सारे हॉर्स बेच दिया। कौन सा हॉर्स, वो भी जो उसके अंकल ने क्या कर रखा था, सेलेक्ट कर रखा था। यहां तक समझ में आ गई स्टोरी? क्या स्टोरी थी बेटा? एक अंकल अपने नेफ्यू के पास एक दिन आते हैं। नेफ्यू हॉर्स का बिजनेस करता था। अंकल ने उस हॉर्स में से एक हॉर्स सेलेक्ट कर लिया और अपने नेफ्यू को ऑफर दिया कि बेटा ये $30 में मैं हॉर्स खरीदूंगा, इसको आप ऑक्शन सेल के थ्रू मत बेचो। उस समय एट दैट टाइम जो नेफ्यू था वो क्या हो गया बेटा, साइलेंस हो गया। उसने अपने अंकल को यस नो में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। इज दैट क्लियर? नाउ देन आफ्टर जो कौन था बेटा, नेफ्यू, कॉल टू किसको, उसने किसको कॉल किया, एजेंट, एंड मेक ऑर्डर टू सेल द ऑल हॉर्स थ्रू द ऑक्शन सेल एक्सेप्ट फर्स्ट हॉर्स। उसने एजेंट को बुलाया अपने और बोला कि भाई इसको ले जाके ऑक्शन सेल के थ्रू सारे हॉर्स बेचो, लेकिन फर्स्ट हॉर्स नहीं बेचना। बट जो ऑक्सीनियर था मतलब एजेंट था, ही सोल्ड द ऑल हॉर्स। उसने क्या किया, सारे हॉर्स बेच दिए। अब ये बात जब उसके अंकल को पता चली, राइट ना, जब अंकल को यह बात पता चली तो अंकल ने फाइल सूट अगेंस्ट हिज नेफ्यू फॉर डैमेज। उसने क्या किया, अपने भतीजे के अगेंस्ट, है ना बेटा, सूट फाइल कर दिया कि क्या आपने हमारे साथ चीट किया। जब हमने आपको बोला था कि यह हॉर्स मैं $30 का खरीदूंगा, तो आपने दूसरे को क्यों बेच दिया, यह हमारे साथ फ्रॉड है। ओके, फाइल सूट अगेंस्ट द नेफ्यू फॉर डैमेज। ओके, कैन ही क्लेम, क्या वो क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। बोलो बेटा क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, सोच के समझ करके। समझ में आ गया कि जब उसने, उसके एजेंट ने तीनों हॉर्स बेच दिया, उसके बाद ये बात किसको पता चली, उसके अंकल को पता चली। अब अंकल को जब पता चली तो अंकल ने क्या किया, सूट फाइल कर दिया। किसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, अपने नेफ्यू के अगेंस्ट। किस लिए बेटा, कि भाई आपने हमारे साथ हमारे धोखा किया है मेरे साथ, और इसकी वजह से हमारा लॉस हुआ है। वो लॉस यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हमारा क्वेश्चन है, क्या अंकल हैज राइट ना, राइट दिस काइंड ऑफ राइट, क्या अंकल के पास इस तरह का अधिकार था या नहीं था?
नहीं है। क्यों बेटा? यस, मेयर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। यहां पे देखा जाए, बेटे ने अपने अंकल से ये नहीं बोला था, नेफ्यू ने अपने अंकल से थोड़ी ना बोला था कि मैं बेचूंगा। उस समय वो क्या था? तो इसका मतलब जब साइलेंस था तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हुआ। एक मिनट, ये फर्स्ट टाइम है कि रिपीट बार बार हो रहा है? फर्स्ट टाइम तो वैलिड होता नहीं है। हाँ बोलो, आप अब आप पूछो। किसका? हाँ 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 हाँ। अरे बेटा, वो साइलेंस का मतलब है कि जैसे मैंने डिमांड किया और वो टाइम लिमिट खत्म हो गया है, मैं साइलेंस मतलब अपने मर्जी से दे रहा हूं ना। मैं अपने मर्जी से दे रहा हूं ना, आप जबरदस्ती नहीं ले रहे हो। यहां पे यहां मर्जी वाली कहां से बात आ गई? यहां तो साइलेंस है। साइलेंस का मतलब है कि भाई लॉ ये बोलता है कि जैसे हमने कोई चीज आपको बोली, आप साइलेंस रहे। साइलेंस रहे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप लीगली बाउंड हो गए। अरे भाई, साइलेंस रहे तो इसका मतलब आप लीगली बाउंड नहीं हुए। हाँ, लेकिन साइलेंस रहे और इसके पहले भी इसी मैनर में कई बार हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तब ये क्या होगा बेटा? तब वैलिड होगा। फर्स्ट टाइम है तो वैलिड नहीं है, वो अलग चीज है। वो उसमें क्या है कि साइलेंस का मतलब है कि हम जैसे टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया और उसके बाद भी हमने बोला भाई डिस्काउंट दीजिए, आपको मना करना चाहिए, आपने बोला नहीं, आप साइलेंस रह गए, तो ये तो आप ही अपने मर्जी से कंसेंट दे रहे हो ना, हमने तो फोर्स नहीं किया ना। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां तो एक्सेप्टेंस हम नहीं दे रहे हैं, वहां हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, लेकिन हम आपके मैनर को फॉलो नहीं कर रहे। बेटा दोनों में डिफरेंस समझ लो। वहां पे हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं आपको, लेकिन हम आपके तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मान भी सकते हो और नहीं मान। लेकिन यहां तो हम एक्सेप्टेंस दे ही नहीं रहे, इशारों में कंसेंट दे रहे हैं। पढ़ो एक बार बेटा, इसको लिख लो, नहीं भूल जाओगे। लिख लिया? लिखो फटाफट बेटा, लिख लो पहले। लिखो बेटा। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। बोले? इधर देखिए बेटा। अब लिख लिया? लिखो बेटा। इसका आंसर भी लिख लो आप लोग, क्या होगा आंसर? बोले? चलिए, अब हम दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हमने बताया था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन रीजनेबल टाइम। अच्छा बेटा, कभी कभी जैसे टाइम नहीं दे रखा है ना, तो हम ये देखते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट जल्दी पेरिसेबल नेचर का है तब तो हमें इमीडिएटली कंसेंट देना पड़ेगा, और इफ पेरिसेबल नेचर का नहीं है तो हम 2-4 दिन में भी दे सकते हैं। अब दो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि एक्सेप्टेंस वैलिड है या नहीं। इसमें लिखा है ए ऑफर टू सेल बी। ए ने बी को ऑफर दिया सेल करने के लिए 50 kg बनाना, मतलब केला, राइट ना? ओ, यही यहां बेटा केजी लिखा हुआ है। एक्चुअली आप गलत, यहां दर्जन से बिकता है ना। आप जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है, नागपुर साइड में जाओगे ना, जहां पे इसकी फसल होती है,
वहां पे ना केजी के हिसाब से बिकता है। गलत नहीं बोल रहे बेटा। ओके, यहाँ पे लिखा है 500 रुपए, यहाँ लिखा है 50 kg ऑफ बनानाज एट द रेट 500। आगे लिखा है बी कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 डेज। ए ने ऑफर दिया बट बी ने उस पे एक्सेप्टेंस जो दिया वो 4 दिन के बाद दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नाउ दिस एक्सेप्टेंस इज वैलिड और नॉट वैलिड। नॉट वैलिड, क्योंकि ये क्या है बेटा, पेरिसिबल नेचर का है, जल्दी बेकार हो जाएगा। अच्छा, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ए ऑफर टू बी सेल हिज हाउस। मकान थोड़ी ना जल्दी बेकार होता है। सेल हाउस 20 लाख। बी एक्सेप्ट द ऑफर एंड कम्युनिकेट टू ए आफ्टर 4 डेज। इज दैट एक्सेप्टेंस इज वैलिड? यस वैलिड। क्यों? क्योंकि ये बेटा बेकार वाली चीज नहीं है। चलिए, यस ड्यूरेबल है। चलिए आगे बढ़े। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इधर देखिए, लिखो बेटा। कितने पॉइंट हो गए? एक लास्ट पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट हो गए बेटा? सातवां। और तो कुछ लिखा नहीं। ऑफर। अब एक क्वेश्चन बताओ बेटा, ये लिख लो। बोले? लिखो बेटा। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, लैब्स। अब अलग पॉइंट आ गया बेटा, वो रूल्स रिगार्डिंग खत्म हो गया। लैब्स ऑफ ऑफर। लिखो बेटा, एंड ऑफर मे बी लैब्स एज पर द फॉलोइंग वेज। लिखो बेटा, पहला, when offeree is not given consent on offer within reasonable time, when offeree is not follow the prescribed mode of manner, बातें नहीं, या बेटा जो एक्सेप्टेंस में पढ़ा है वही नोट लगाते लगाते पढ़ रहे बस। when offeree died before given his, या और हटा दो बेटा, उस सब तो हो गए लिखा ना, ये सब कैसे दे रहे, हिज गिवन हिज
एक्सेप्टेंस। चौथा पॉइंट, व्हेन ऑफरी रिजेक्ट द ऑफर। when in case counter offer या when offeree given his acceptance after modification या वेरिएशन। लिखो बेटा, लास्ट बाय रिवोकेशन बेटा लिखो, फिर समझाते। लिखिए बच्चे। बोलना स्टार्ट करें बेटा। इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सामने देखो क्या लिखा है, लैप्स ऑफ, क्या दे रखा है बेटा, ऑफर। लैप्स ऑफ ऑफर की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है बेटा। लैप्स ऑफ ऑफर का, पहले तो लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब समझ ले। अभी हमने क्या सीखा बेटा, क्या सीखा, जल्दी बोलो। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस रिलेटेड हमें कौन कौन सी बातें क्या करनी होती हैं, फुलफिल करनी होती हैं, राइट ना। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इधर देखिए बेटा, एक लाइन समझ लो। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जरा बताओ बेटा। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, इनफोर्सिबल, सबको पता है। और ये सबको ये भी पता है कि एग्रीमेंट कैसे बनता है, जरा बताओ बेटा, ऑफर और, ये भी सबको पता है। ये बात क्लियर है। अभी हमने बताया कि एक्सेप्टेंस में दो बातें हैं। इफ एक्सेप्टेंस वैलिड है, इफ एक्सेप्टेंस वैलिड है या नॉट वैलिड है, समझ लो। वैलिड या नॉट वैलिड कब होगा, आज जो हमने 6-7 रूल बताए एक्सेप्टेंस रिलेटेड, इफ वो सारे रूल्स हम फुलफिल कर लेते हैं तो अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, वैलिड। जरा सोचो बेटा, एक्सेप्टेंस वैलिड होने से ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा। मतलब हमें बस ये आपको समझाना था कि देखो बेटा, एक्सेप्टेंस वैलिड होने से अल्टीमेटली इंपैक्ट होता क्या है, क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर। चलिए अब जरा सोचो बेटा, इफ एक्सेप्टेंस वैलिड ना हो, जो एक्सेप्टेंस के रूल हमने लिखवाए, इफ हम उस रूल को फुलफिल ना कर पाए, देन एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा बेटा, समझ लो। तो अकेला क्या रह जाएगा बेटा, अकेले ऑफर की कोई पहचान है क्या, अकेला ऑफर क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या। ऑफर एक, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो अकेला ऑफर होने से इसी को हम क्या बोलते हैं, लैप्स ऑफ। बेटा जहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा, अपने आप ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैप्स। तो आज हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैप्स ऑफ ऑफर। अब जरा सोचो बेटा, ऑफर लैप्स कब होगा, जहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड है।
तो जितने एक्सेप्टेंस के रूल हमने पढ़ाए सब में नोट लगा दो, बस बात खत्म। देखो बेटा यही हमने लिखा है, कहीं रफ में लिखना है तो लिख लो, नहीं भूल जाओ, ऐसे पढ़ते लिखते तो हो नहीं आप लोग, लिख लो बेटा, कहीं रफ में लिख लो, ये समझ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बेटा हम लोग फ्राइडे क्या आज कौन सा डे है, ट्यूसडे। बेटा सैटरडे को हम लोग ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एज ए लाइक टेस्ट। तो पीछे अगली क्लास में, ये देखो ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जो ऑफर हमने पढ़ाया है ना, लिखवाएंगे नहीं, फिर से हम इस बच्चों को नोट्स दे देंगे और इनको ऑफर बताएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि परसों आप एग्जाम में जो सैटरडे को क्वेश्चन लिख सको। टेस्ट नहीं है, डरना नहीं है आपको, मतलब लिखने की आदत डालनी है, समझ रहे हो ना बेटा। तो आप अच्छी तरह से घर पे जाके पढ़ेंगे। जिन बच्चों की अभी पहली क्लास है इसमें, वो घर पे जाकर के क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सेप्टेंस जो हमने पढ़ाया वो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपके आईसीआई की बुक है आप लोग के पास, नहीं है, डाउनलोड कर सकते हो बेटा। आईसीआई की बुक ना, आप आईसीआई स्टडी मटेरियल आप करेंगे ना, आईसीआई स्टडी मटेरियल तुरंत आपके उसमें ब्लॉक में खुल जाएगा। देखो भाई हम आपको दिखा भी देते हैं, तो आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अभी भेज दूंगा बल्कि डाउनलोड करके, एक मिनट पहले बता देता हूँ। ये समझ में आ गया। इधर देखिए अब हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है बेटा लैप्स ऑफ ऑफर। बेटा सामने देखिए, लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब हमने बता दिया। लैप्स कब होता है जरा बताओ, जब एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। अब जरा देखो बेटा यही तो हमने पढ़ाया। पहला क्या लिखा है, यहां लिखा है एन ऑफर मे बी लैप्स एज पर द फॉलोइंग वे। पहला लिखा है व्हेन ऑफरी इज नॉट गिवन कंसेंट ऑन ऑफर विद इन, यही था ना बेटा। एक्सेप्टेंस के लिए था कि रिजनेबल टाइम में दीजिए, और इफ आप रिजनेबल टाइम में नहीं देंगे तो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स। क्लियर। चलिए दूसरी बात क्या लिखी है बेटा, when ऑफरी इज नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब मोड ऑफ मैनर या कंडीशन। बेटा अभी बताया था ना, मोड ऑफ मैनर क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का। इफ आपने वो मैनर फॉलो नहीं किया या प्री कंडीशन फॉलो नहीं किया जो ऑफर में लिखा गया है, तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा, और एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा तो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। चलिए ये बात भी समझ ली। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है जरा देखो बेटा, नेक्स्ट लिखा है कि व्हेन ऑफरी डाइड बिफोर गिवन हिज, क्या दे रखा है बेटा, अभी आपने एक्सेप्टेंस में पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन by only those right now that person who to whom offer is made, याद है ना। एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको दिया गया है, जिसको ऑफर दिया गया है। अब जरा देखो बेटा यहां पे क्या लिखा है कि जैसे जिसको ऑफर दिया गया था उसकी क्या हो गई, एक्सेप्टेंस के पहले डेथ हो गई। जब उसकी बेटा डेथ हो गई तो एक्सेप्टेंस कौन देगा, दे ही नहीं सकता कोई, तो ऑफर क्या हो गया बच्चे जरा बताओ, लैप्स हो गया। क्या हो गया, लैप्स। चलिए ये बात भी समझ में आ रहा, हमने कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे, उसी में नोट लगा दे रहे बस। आगे लिखा है व्हेन ऑफरी रिजेक्ट द ऑफर, या जिसको ऑफर दिया उसने बोला भाई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, पसंद नहीं है, समझ गए ना। ऑफर रिजेक्ट नहीं कर सकता। भाई हमने आपको ऑफर दिया बेटा हमारा बैच इस दिन से स्टार्ट हो रहा है, काइंडली आप एडमिशन के क्लास स्टार्ट करो। आपने बोला सर आप पढ़ा ही नहीं पाते हो, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, मना कर दिया आपने, रिजेक्ट कर दिया हमें, तो ऑफर क्या हो गया मेरा, लैप्स। क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा ना जब आप भी उस पर एग्री होंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए ये बात भी हमने समझ ली बेटा। आगे लिखा है इन केस काउंटर ऑफर, पढ़ाया था अभी आपको, ऑफर क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, याद है ना। इफ ऑफर एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो जाएगा या क्वालिफाइड हो जाएगा तो एक्सेप्टेंस वैलिड बेटा अभी पढ़ाया था ना, मतलब काउंटर ऑफर। यहां देखो लिखा है इन केस ऑफ काउंटर, काउंटर ऑफर समझते हो, अभी पढ़ाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि जब ऑफरी एक्सेप्टेंस देते समय कोई कंडीशन लगा देता है या कोई मॉडिफिकेशन कर दे, तो जब कंडीशन या मॉडिफिकेशन लगा देगा तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। चलिए
एंड आगे क्या लिखा है, बाय रिवोकेशन, जैसे हमने ऑफर दिया आपको, हमने आप फिर से लेटर लेकर के अपने ऑफर को क्या कर लिया, वापस ले लिया। क्या कर लिया कि भैया भैया हम आपको नहीं बेचेंगे, लेकिन कब तक, जब तक मैं लीगली बाउंड नहीं। हमने पढ़ाया आपको रिवोकेशन, अभी अगली क्लास में हम लोग को पढ़ाएंगे रिवोकेशन ऑफर, याद है ना, ऑफर कब तक हम रिवोक कर सकते, अभी पढ़ाएंगे बेटा, फिर से अगली क्लास में वही पढ़ाएंगे। ओके, एक बार पूरा पढ़िए फिर क्लास ओवर करते, पूरा पढ़िए आज जो आपने पढ़ा प्लीज। हाँ बेटा, सेकंड कौन सा, ये इसका मतलब होता है मोड ऑफ मैनर। जैसे हमने बोला कि आपको जवाब देना स्पीड पोस्ट से, आपने जनरल पोस्ट से दे दिया, मैं नहीं मानूंगा, तो ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं, वो ऑफर लैप्स हो गया। हाँ बेटा, अभी मैं बताया था कि जब ऑफरर साइलेंट हो गया तो वैलिड तो हो गई होगा, है ना बेटा। लड़ाई तो तब होगी ना जब आप मेरी बात नहीं मानोगे और मैं अपने रिजिड, आपने बात नहीं मानी, नहीं बेचूंगा, तो लड़ाई होगी ना। लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी, बट हम सीधे साधे थे, मान गए आपकी बात, तो काय की लड़ाई। लॉजिकली सोचो बेटा, पढ़ने के लिए बोला। बेटा ऑनलाइन में बच्चे कुछ पूछना है, बच्चे, नंदनी, सुब्रत, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है। बेटा पढ़ने के लिए बोला, अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज पूरा पढ़ो। आज हमने एक्सेप्टेंस बताया और लैप्स ऑफ ऑफर बताया। एक्सेप्टेंस का मतलब बताया, रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस बताया, और लैप्स ऑफ क्या बताया बेटा, ऑफर, है ना। प्लीज पढ़ो। हाँ बोलो बेटा, फिर से बोलो। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि एक्सेप्टेंस था ही नहीं बेटा, दोनों पार्टी बाउंड नहीं होगी ना। ओके, आगे अगली क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमने क्या बताया बेटा, एक्सेप्टेंस और लैप्स ऑफ ऑफर। ओके।